हिंदी सीखते वक्त अक्सर एक सवाल मन में आता है ना? कि ये शब्दों के आखिर में आ, ए, ई, इयां ये सब क्यों बदलते रहते हैं? अगर ऐसा कभी सोचा है, तो आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर देखिए, लड़का और लड़के सिर्फ एक मात्रा का ही तो फर्क है ना? लेकिन इसी छोटे से बदलाव में हिंदी ग्रामर का एक बहुत बहुत बड़ा राज छिपा है। ये एक मात्रा पूरी कहानी बदल सकती है और आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे। तो इस सफर को आसान बनाने के लिए हम इसे 5 आसान स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले वचन होता क्या है, फिर देखेंगे इसके 2 प्रकार, उसके बाद सबसे जरूरी हिस्सा, एक से अनेक बनाने के नियम, फिर कुछ स्पेशल केस भी देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि भाई ये सब जानना इतना जरूरी है ही क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से कि आखिर ये वचन होता क्या है। देखिए, इसका जवाब बहुत आसान है। वचन शब्द का वो रूप है जो हमें उसकी गिनती बताता है। मतलब कोई चीज एक है या एक से ज्यादा, बस ये ग्रामर में काउंटिंग का एक तरीका है और कुछ नहीं। इसको ऐसे समझते हैं, जब हम कहते हैं लड़का तो दिमाग में एक की तस्वीर बनती है, और जैसे ही हम कहते हैं लड़के तो मतलब एक से ज्यादा। देखा, यही तो है वचन का कमाल। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि वचन का मतलब है नंबर यानी संख्या। अब सवाल यह है कि हिंदी में इसके कितने टाइप होते हैं। चलिए देखते हैं। और अच्छी खबर यह है कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही वचन हैं हिंदी में। पहला, एक वचन, जैसा नाम से ही साफ है, किसी एक चीज या इंसान के लिए, जैसे लड़की, बच्चा या पुस्तक। और दूसरा है बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा के लिए, जैसे लड़कियां, बच्चे, पुस्तकें। सिंपल है ना? चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार और सच कहूं तो सबसे काम के हिस्से पर, वो नियम जिनसे हम शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। इसे एक तरह का सीक्रेट कोड समझिए, जिसे हम आज डीकोड करने वाले हैं। वैसे तो कई नियम हैं, लेकिन 2 नियम ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा काम आते हैं। इन्हें ध्यान से सुनिएगा। नियम नंबर 1, अगर कोई शब्द आ की मात्रा पर खत्म हो तो वो ए बन जाता है। और नियम नंबर 2, अगर शब्द बड़ी ई की मात्रा पर खत्म हो तो वो इया में बदल जाता है। चलिए अब इन्हें एक्शन में देखते हैं, उदाहरणों के साथ। तो पहला नियम क्या था? आ का ए बनाना। यहां देखिए, लड़का, आखिर में आ है ना, ये बन गया लड़के। आ की जगह ए लग गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। बच्चा, ये भी आ पर खत्म हो रहा है। बहुवचन में क्या बनेगा? बिल्कुल सही, बच्चे। अब ये पैटर्न पकड़ में आ रहा होगा। ओके, अब आते हैं नियम नंबर 2 पर। शब्द है लड़की, आखिरी में बड़ी ई की मात्रा है, तो बहुवचन बनाने के लिए ये बन जाएगा लड़कियां। ई की जगह इयां आ गया। बिल्कुल इसी तरह चाबी बन जाता है चाबियां। ये वाला नियम बहुत काम का है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इसी नियम से बदलते हैं। ठीक है, तो मेन नियम तो हमने सीख लिए, लेकिन जैसा हर भाषा में होता है, हिंदी में भी कुछ कह सकते हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। मतलब कुछ स्पेशल रूल्स और एक्सेप्शंस जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहां कुछ मजेदार बातें हैं। पहली, कुछ शब्द कभी नहीं बदलते, जैसे आदमी या पानी। एक हों या अनेक, ये ऐसे ही रहते हैं। और दूसरी खास बात है आदर, यानी कि रिस्पेक्ट। जब हम किसी बड़े को इज्जत देते हैं, जैसे गुरुजी आ रहे हैं या पिताजी बैठे हैं, तो हम बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं, भले ही वो एक ही इंसान क्यों ना हो। तो हमने नियम देख लिए, एक्सेप्शंस भी समझ लिए, पर सवाल ये है कि इन सब का फायदा क्या है? वचन को समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि पूरे वाक्य के मतलब में छुपा है। जरा इन 2 सेंटेंस को ध्यान से देखिए। बच्चा खेल रहा है और दूसरा बच्चे खेल रहे हैं। फर्क देखा? पहले में बच्चा के साथ रहा है लगा, और दूसरे में जैसे ही बच्चे हुआ, क्रिया भी बदलकर रहे हैं हो गई। मतलब एक शब्द ने पूरे वाक्य को बदल। और यही सबसे जरूरी बात है, वचन सिर्फ एक शब्द यानी संज्ञा को नहीं बदलता, वो अपने साथ साथ क्रिया यानी वर्ब को भी बदल देता है। असल में ये पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर और मीनिंग को कंट्रोल करता है। सही वचन का इस्तेमाल ही सही मतलब तक पहुंचाता है। तो अब अगली बार जब भी कोई हिंदी का शब्द सुने या पढ़ें, तो उसके आखिरी अक्षर या मात्रा पर जरूर गौर कीजिएगा। वो छोटा सा बदलाव सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि पूरी कहानी में कितने लोग हैं, ये बता रहा होगा। अब सवाल यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।